वेलकम टू सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल सॉल्विंग सेशंस। आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी सेट ए सॉल्व। तो विद दैट लेट्स स्टार्ट। अगर जोश लाने का है तो कमेंट सेक्शन में डालो। आई विल क्रैक इट द सीए फाउंडेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच था? तो याद रखो बच्चों, भले ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस तुमको पता होना चाहिए। मॉडल की थ्योरी एक बार पढ़ के निकालो। तो तुम्हारे बेटर पर्पस के लिए मैंने बाजू में लिखा है कि कौन सा पेज कहाँ पे तुमको मिलेगा। ये तुम्हारे मॉडल के पेज नंबर 2 पैरा 1 में तुमको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ। तो यहाँ पे अगर अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलेगा तुमको नाउ इट इज देयर। हाँ, ओरिजिनली द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली किसकी ब्रांच थी? मैथमेटिक्स की ब्रांच थी, इसलिए आंसर इज सी। तो तुमको सेकेंड लाइन में मिलेगा यहाँ पे, origin is a branch of mathematics, second line. Two broad divisions of probability are, again ये तुमको पैरा 3 में मिल जाएगा। यहाँ पे टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होती है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हर पर्सन के हिसाब से चेंज होती है, एंड ऑब्जेक्टिव इज किसी के लिए भी सेम होती है। 2+2 इज मेरे लिए भी 4 है, तुम्हारे लिए 4 है, सबके लिए 4 है। सब्जेक्टिव इज मुझे आइसक्रीम कौन सी पसंद है, मुझे सपोज बटर स्कॉच पसंद है, किसी को वैनिला, किसी को टेंडर कोकोनट, किसी को वॉलनट, हर एक को कुछ तो अलग अलग पसंद है। तो सब्जेक्टिव जो चेंज होती है सबके लिए, एंड जो सबके लिए सेम होती है ऑब्जेक्टिव। अपन जो पढ़ते हैं सिलेबस में वो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, और जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है वो बिजनेस चलाने के काम आती है। ओके, ये पैरा 3 में तुमको मिल जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में भी यूज्ड इन, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अभी मैंने बोला बिजनेस में यूज होगा, इन मैनेजमेंट। ये यहाँ पे पैरा 3 में यहाँ पे तुमको दिखेगा। हाँ, इट इज अप्लाइड इन द एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखा था टू ब्रॉड डिविजन्स ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, और यहाँ पे बोला था इट्स अ ओरिजिनल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिकली थ्योरी से पूछ लिया। An experiment is known to be random if the results of experiment can be selected at random. Okay, रैंडम का मतलब एक आधी चीज हैपेजार्डली रैंडमली मुझे भी नहीं पता है। से फॉर एग्जांपल आग बंद करके मैंने पॉट के अंदर चिट्ठी उठाई और देखी, तो दैट इज रैंडम। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, गलत है। प्रेडिक्ट कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पॉट के अंदर मैंने 1 to 100 ही नंबर डाले। ओके, तो ऑब्वियसली 1 to 100 में से आएगा, उसमें से प्रेडिक्शन तो कर सकते। कौन सा आएगा ये नहीं पता, बट 1 to 100 आएगा। कैन बी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्शंस नहीं होंगे। रैंडम मतलब रैंडमली निकला है। एंड कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर एक्सपेरिमेंट, ये कॉम्पोजिट का है डेफिनेशन। कैन बी सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडम मतलब एकदम, जैसे मैंने आग बंद करके चिट्ठी ढूंढना, उसको रैंडम बोलते हैं। मैंने डाइस फेक करना, नंबर कौन सा आएगा, उसको रैंडम ऐसा बोलते हैं। सपोज सामने बैठे वाले में से एवरी 5th स्टूडेंट बोला, दैट इज नॉट रैंडम, दैट इज सिस्टमैटिक। तो रैंडम मतलब हैपेजार्ड। तो रैंडम कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम। एंड फिफ्थ, an event can be split into further event is known as, 2 मिनट पहले ही अपन ने बोला कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉम्पोजिट इवेंट। ये तुमको फर्स्ट पेज पे ही लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। एन इवेंट इज नोन टू बी सिंपल इफ इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, अगर उसको टुकड़े नहीं कर सकते तो वो सिंपल है। बट अगर उसके, हाँ, on the other hand a composite event is one that can be decomposed into 2 or more events। जैसा एक कॉइन टॉस करना, सिंगल कॉइन इज सिंपल इवेंट, पर 2 कॉइन टॉस करना इज अ कॉम्पोजिट इवेंट, क्योंकि उसके मल्टीपल आंसर्स आना चालू हो जाएंगे। सो दैट इज कॉम्पोजिट। एक डाइस रोल करना सिंपल, 2 डाइस रोल करना कॉम्पोजिट। तो वैसा कॉम्पोजिट मल्टीपल चीजें यूज करना, ये लास्ट पैराग्राफ में अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कुछ क्वेश्चन है 6 to 11, उसको समझने के लिए पहले अपन है ना ये थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। ओके, तो मैंने कुछ डायग्राम्स रखे तुम्हारे लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है टोटली, उनमें इंटरसेक्शन नहीं है।
इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया है, यहाँ पे कॉमन एरिया है क्या, यस मतलब ये नॉट एक्सक्लूसिव है, और यहाँ पे कॉमन एरिया है क्या, नहीं है, मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में एक सेलेक्ट किया तो दूसरा रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। एग्जांपल मैं देता हूँ हमेशा, चाय कॉफी एंड शरबत। तुम मेहमान के घर जाते हो और उनको बोलते हो कि, मेहमान वाले पूछते हैं तुमको चाय कॉफी शरबत, अब तुमने जैसे ही बोला चाय, कॉफी और शरबत कैंसिल हो गए बिना बोले। इंडिया पाकिस्तान मैच चल रही है, मैंने बोल दिया इंडिया विन, इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली पाकिस्तान लूज। इंडिया पाकिस्तान दोनों भी जीत सकते क्या, नहीं। चाय कॉफी शरबत तीनों भी मांग सकते क्या, थोड़ा थोड़ा लाना, सब मिक्स करके लाना, नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब एक सेलेक्ट किया मतलब दूसरा गया, दोनों का एट ए टाइम सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डायग्राम में दोनों अलग अलग आएंगे, इनका इंटरसेक्शन पार्ट, दोनों में कॉमन एरिया कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो। ओके, एक्सक्लूसिव समझ में आ गया, एक ही सेलेक्ट कर सकते, म्यूचुअली दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब जो भी पॉसिबल आंसर है मुझे पहले से पता है और उन सब का टोटल 1 आएगा, तो एग्जॉस्टिव पहले से आउटकम्स पता है क्या आने वाले हैं, तुम्हारी इनकम कितनी रहने वाली है, एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या आउटकम्स आएगा, समुद्र में कितने बूंद है मुझे नहीं पता, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इज व्हाट, कि जो पहले से प्रेडिक्ट कर सकता हूं। मैंने डाइस रोल करके फेंका तो पता है 1 2 3 4 5 6 यही आने वाला, इससे ज्यादा 7 8 नहीं आ सकता, तो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, तो दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या आने वाले है उसके पहले से आंसर्स पता है किधर तक आ सकते, दैट इज एग्जॉस्टिव। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, तो देखो 1/2 1/4 1/4 इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 आएगा 1, या सपोज 0.5, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.25, तो तीनों का टोटल आएगा 1। एग्जॉस्टिव के लिए टोटल 1 चाहिए, क्या चाहिए, टोटल 1। इसमें कॉमन एरिया नहीं, कॉमन एरिया नहीं। एंड इक्वली लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, यस इक्वली लाइकली। ये 1/4 1/4 ये दो ही चीजों को इक्वली लाइकली बोल सकते हैं, यस। जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम हो इक्वली लाइकली, टोटल 1 हो एग्जॉस्टिव, कॉमन एरिया नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पीटर अंडर 15 इयर्स ऑफ एज, पीटर इज अ वोटर ऑफ कोलकाता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वोटर है तो 18 के ऊपर है, अगर 15 है तो वोटर नहीं है, तो दोनों में से एक ही पॉसिबल है, इसलिए एग्जॉस्टिव। 16 इयर्स ऑफ ओल्ड एंड शी इज अ गुड सिंगर, दोनों पॉसिबल है, 16 साल का बच्चा गुड सिंगर हो सकता है, तो कॉमन एरिया गलत। बॉर्न इन इंडिया इज अ फाइन इंजीनियर, पॉसिबल। रीड्स इन अ स्कूल एंड स्टडीज फिलोसॉफी, यस फिलोसॉफी पढ़ रहा है, पॉसिबल है। तो दोनों चीजें एट अ टाइम पॉसिबल है क्या, तो फिर वो एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से एक ही पॉसिबल है, एक तो 15 साल का हो सकता है या फिर वो वोटर हो सकता है, वोटर के लिए 18 साल कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब दोनों में से एक ही पॉसिबल है, तो बेसिकली इट इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स। P of A, probability of A is same as probability of B, then A or B are the same events, possible. A and B must be the same events, wrong, जरूरी नहीं है। A and B may be the different events, that's correct. A and B are mutually exclusive events, सेम प्रोबेबिलिटी होने से एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, 1/4 1/4 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, यस, पर दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन एरिया है, तो दैट इज वाई एक्सक्लूसिव तो हट गया। सेम इवेंट मस्ट भी जरूरी नहीं है, डिफरेंट इवेंट कैसे, से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, क्वाइन टॉस किया टेल आना, एक क्वाइन टॉस करके प्रोबेबिलिटी 1/2, डाइस रोल किया इवन नंबर आना, इवन नंबर 2 4 6 कितने 3, टोटल आउटकम 6, तो आंसर आता 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, यस। पर ये क्वाइन का है और ये डाइस का है, तो बेसिकली दो अलग अलग है क्या, यस दोनों अलग अलग है, मे बी द डिफरेंट, प्रोबेबिलिटी सेम है पर दोनों इवेंट्स अलग अलग है, पॉसिबल, तो सी ऑप्शन। इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 देन द टू इवेंट्स A एंड B आर, इंटरसेक्शन 0 है तो अभी अपन ने पढ़ा था क्या, इंटरसेक्शन कॉमन एरिया नहीं है, तो मतलब वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ टू इवेंट्स A एंड B
दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1, देन ए एंड बी आर, मैंने क्या बोला, टोटल वन एग्जॉस्टिव इवेंट्स. If unbiased coin is tossed once, then the total two events head and tail are. An unbiased coin is tossed once, एक ही बार coin toss किया तो two events. तो देखते हैं इसका क्या होगा. अगर मैंने coin toss किया तो क्या क्या possible है, head एंड दूसरा है tail. दोनों एट ए टाइम आ सकते हैं क्या, नहीं, तो कॉमन एरिया नहीं है. हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव है क्या ये, दोनों में कॉमन एरिया. हेड एंड टेल एट ए टाइम आ सकते क्या, नहीं, हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा. मतलब एक्सक्लूसिव है क्या ये, यस. दोनों की टोटल 1 आ रही है क्या, 1/2 + 1/2 1, मतलब एग्जॉस्टिव है. यस. दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, यस, इक्वली लाइकली. मतलब ये तीनों है, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली एंड एक्सक्लूसिव, तीनों के तीनों है. डी ऑप्शन. If probability of A is same as probability of B, then the two events A and B are, दोनों की probability same है, तो अपना कंडीशन क्या था, अगर probability same है 1/3 1/3 1/3, तो वो क्या होंगे, equally likely. C. If two events A and B, that is probability of A intersection B is not same as A into B, then the two events are. तो 12 से आगे कुछ पढ़ने के पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, 12 से 16 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट्स एंड इंडिपेंडेंट. मैंने तुम्हारे सामने दो डायग्राम रखी है, फर्स्ट और ये सेकंड. क्या लगता है दोनों में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ए फर्स्ट या सेकंड. बाय डिफॉल्ट बच्चों को लगेगा कि सेकंड इंडिपेंडेंट है, जबकि रॉन्ग है, ये इंडिपेंडेंट है. यस, ये बहुत सारे बच्चों का गलत होता है. इंडिपेंडेंट होने के लिए इंटरसेक्शन रहना कंपलसरी है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने के लिए कंपलसरी है कि इंटरसेक्शन हो, जिसमें इंटरसेक्शन नहीं वो इंडिपेंडेंट नहीं. ओके, पहला रूल समझ में आया, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इंटरसेक्शन होना जरूरी है. कैसे, ठीक है. और दूसरा, ये है पहला. दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन होना जरूरी है, इंटरसेक्शन जरूरी है, दैट इज कॉमन एरिया, पहला. और दूसरा कंडीशन क्या है, ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज A इंटू बी. जो इंटरसेक्शन है वो दोनों के मल्टीप्लाई करके आएगा, ये उसकी दूसरी कंडीशन है. दो कंडीशन है तो वो क्या हो जाते, इंडिपेंडेंट. नाउ सर कैसे, सपोज मैं इमेजिन करता हूँ कि A इवेंट है क्लास को आना, क्लास अटेंड करना, और B इवेंट है ईटिंग अ पोहा इन अ ब्रेकफास्ट, क्लास में नहीं, घर पे पोहा खा के आए. तो इमेजिन ये ए इवेंट क्या है, ए इवेंट अटेंडिंग द क्लास. सिर्फ मैंने जो येलो पार्ट चांद के जैसा बोला है उसका मतलब क्या है, ओनली ए. मतलब तुमने सिर्फ क्लास को आए, पोहा नहीं खाए. पॉसिबल है क्या बिना पोहा खाए क्लास को आना, पॉसिबल है. अभी मैंने सिर्फ बी को हाईलाइट किया है, बी मतलब ओनली बी. हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने पोहा खाया पर क्लास को नहीं आया, पॉसिबल है. मैं क्लास को बंक किया और मैंने पोहा खाया, पॉसिबल है. ये मिडिल वाला जो मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर, इसका मतलब है मैंने पोहा भी खाया, क्लास को भी आया, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है. और ये बाहर का व्हाइट कलर का मतलब है मैंने पोहा भी नहीं खाया और मैं क्लास भी नहीं आया. तो चारों कंडीशन पॉसिबल है क्या, यस. और ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, क्लास को आना अपना अलग डिसीजन है और पोहा खाना एक अपना डिसीजन है. तो ये दोनों अलग अलग डिसीजन से, इसके वजह से दे आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन रहना जरूरी है. एंड ए इंटू बी, ये उसका इंटरसेक्शन का, ये दो कंडीशंस पता होने चाहिए. और क्या, अगर एक बार ए एंड बी इंडिपेंडेंट बन गए, ए एंड बी इंडिपेंडेंट बन गए, तो सभी परमिटेशन कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट है. मतलब ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बी ए, कोई भी सीक्वेंस लगा लो, सभी के सभी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब वो चीज का उल्टा. जैसा ए इज क्लास को अटेंड करना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लास को नहीं आना. बी इज ईटिंग अ पोहा, बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ईटिंग अ पोहा. तो सभी के सभी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं. तो विद दैट लेट्स स्टार्ट 12.
इफ टू इवेंट्स ए एंड बी इंटरसेक्शन इज नॉट इज देयर मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये कंडीशन है क्या, यस, तो वो सेटिस्फाई हो रही क्या, नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब क्या है वो डिपेंडेंट, बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपन, बी ऑप्शन। क्यों, सिलेबस का पार्ट नहीं है, डोंट वरी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं मतलब वो डिपेंडेंट है। ए गिवन बी, इसको पढ़ते कैसा, ए गिवन बी इज ए, देन, तो सबसे पहले तो ए गिवन बी का फॉर्मूला अपन देखते हैं, व्हाट इज ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट का अभी अपन ने पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल, तो बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ए के बराबर कब होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कब होगा, जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये कब पॉसिबल है, जब A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, दोनों भी इंडिपेंडेंट है तो ही पॉसिबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा, तो ही कट होगा, तो ही ये आंसर आएगा। सो बोथ A एंड B, इफ टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन, अभी पढ़ा था, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनका कोई भी टर्म्स एंड कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, सभी के सभी इंडिपेंडेंट बन जाते। A and the complement of B is independent, true. B and complement of A is independent, true. Complements of A and B are independent, yes, सभी के सभी independent बन जाते हैं, D all of this. If two events A and B are independent then, independent है, they cannot be mutually exclusive, अपन ने क्या बोला था अभी ही, independent रहने के लिए दो conditions हैं, कौन से, intersection रहना and ये formula, तो they cannot be mutually exclusive, B option. If two events A and B are mutually exclusive, ये दो events A and B are mutually exclusive then, mutually exclusive है, exclusive है, common area नहीं है, common area नहीं है मतलब वो independent नहीं है, they cannot be independent. independent है तो common area चाहिए, common area नहीं है तो independent नहीं है। 17. If a coin is tossed twice and the events occurred of one head, occurrence of two head and occurrence of no head are, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉइन को टॉस किया है ट्वाइस, तो क्या कहेगा, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, वन हेड, हेड। अकरेंस ऑफ वन हेड कितने बार आया, दो बार, तो वन का प्रोबेबिलिटी आया, वन हेड की प्रोबेबिलिटी आई 2/4। अकरेंस ऑफ टू हेड, टू हेड्स 1/4, चार है ना, चारों में से एक बार आया। एंड अकरेंस ऑफ नो हेड इज टेल टेल, एक बार, तो 2/4 1/4 1/4। आर, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, नहीं है, इंडिपेंडेंट, कॉमन एरिया चाहिए, नहीं कॉमन एरिया नहीं है इनमें, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, यस, प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है सबकी, इसलिए दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है एंड उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, एंड बोथ इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0 है मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट, सलमान खान की शादी, इम्पॉसिबल इवेंट 0। 1 इज अ श्योर इवेंट, 100% होने वाला है, तुम लोग सीए बनने वाले हो क्या, इट्स अ श्योर इवेंट 1, सिर्फ मेरे को फॉलो करो, ओके। तो 0 एंड 1 और बीच में भी आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जैसे कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में आता है, वैसा प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में आती है, 0 भी पॉसिबल है 1 भी पॉसिबल है। पाकिस्तान इंडिया के सामने जीत जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट 0, इंडिया जीतेगा, ऑलवेज श्योर इवेंट 1, ठीक है। सो 0 एंड 1 के बीच में भी पॉसिबल है, तो 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0, देन द इवेंट इज, अब भी बोला सलमान खान की शादी विल नेवर हैपन. P of A, the event is known as sure event. तुम सीए बनने वाले हो, it's a sure event. 21. If P is to Q are the odds in favor of the event, the probability of the event is. तो odds theory short में बता देता, what is odds theory. Say for example तुमने 10 बार शूट किया 10 टाइम्स, उसमें से हिट किया 2 बार, नहीं हुआ 8 बार. ओके, तो इसको 4 तरीके से लिख. odds in favor of hitting. हिट कितने क्या, फेवर ऑफ हिटिंग, किसके फेवर में, हिटिंग के. हिट कितने बार हुआ, 2. तो कितने बार किया था ट्राई, 10 बार. तो नहीं लगा कितने बार, 8. तो ये 2:8 फॉर्मेट में लिखता है. इसका मतलब मैंने फेवर ऑफ हिटिंग, ऑड्स इन फेवर ऑफ हिटिंग का मतलब पहला नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है. फेवर ऑफ हिटिंग, 2 बार हिट किया, कितने बार नहीं हुआ, 8. मतलब ट्रायल कितना किया था, 10. तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बार हिट किया, कितने में से, 10 में से, तो 2/10. तो ये कैसे आया, 2 को P बोलेंगे, 8 को Q बोलेंगे. तो P डिवाइडेड बाय P प्लस Q. तो ये फॉर्मूला बन गया, P डिवाइडेड बाय P प्लस Q. तो ये इस तरीके से लिखा जाता है. ओके. If probability of A is 5/9, then the odds against the event, तो याद रखना odds against of heating, अगेंस्ट हीटिंग, हिट नहीं होना चाहिए, तो पहला नंबर इसको, हिट नहीं होने के 8, कितने लगे, 2. ओके, 8:2 ऐसा होगा. तो अभी इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेंस्ट हीटिंग 5/9 है. समझो 5/9 को, समझो 9 टाइम्स मैंने ट्राई किया, कितने बार ट्राई किया, 9. हिट कितने बार हुआ और नहीं कितने बार हुआ, नहीं की प्रोबेबिलिटी है अगेंस्ट द इवेंट, नहीं की प्रोबेबिलिटी 5 है. तो 9 में से 5 बार लगा तो कितने बार लगा, हिट 4 बार लगा रहेगा. ओके, तो इसके अभी क्या बोला है, ऑड्स कैसे लिखेंगे, अगेंस्ट, नहीं लगने, नहीं कितने हैं, 5, कितने लगे, 4. तो क्या होगा, 5:4. 5:4, बहुत बच्चे 5 अगेंस्ट, सॉरी, हाँ माय मिस्टेक. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी दी है, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी, हिट होने की ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, मतलब हिट करने की 5 है, तो नहीं होने की 4 है. अगेंस्ट, नहीं कितने बार लगे, 4. तो हिट कितने बार हुए, 5. तो ऑड्स क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट द इवेंट है, इवेंट ए के उल्टा. इवेंट ए की 5 है ना, तो ए होने का, हिट होने का 5 है, तो नहीं होने का 4 हो जाएगा. तो 4:5, सी ऑप्शन. If A, B, C are mutually exclusive exhaustive events, then A plus B plus C equals to, तो मैंने क्या बोला था, एग्जॉस्टिव इवेंट का, एग्जॉस्टिव इवेंट का, एग्जॉस्टिव इवेंट का क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव इवेंट का टोटल 1 आना चाहिए. तो इन सब का टोटल क्या होगा, 1 आएगा, बी ऑप्शन. If A denotes that the student reads in a school and B denote that he plays a cricket, then देखो एक तो बच्चा खेलेगा नहीं तो स्कूल में जाएगा. तो प्लेज अ क्रिकेट एंड स्कूल दोनों एट ए टाइम पॉसिबल है क्या, स्कूल में भी जा रहा और क्रिकेट भी खेल रहा, इट्स नॉट पॉसिबल. तो इंटरसेक्शन 0. ठीक है, इंटरसेक्शन ये एक्सक्लूसिव है, एक तो खेलेगा नहीं तो स्कूल जाएगा. स्कूल जाके खेलेगा, क्लासरूम के अंदर खेलेंगे, मैडम मारेंगे, तो बेसिकली इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा. 25. बी गिवन ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन, तो अपन ने क्या किया था, बी गिवन ए कैसे बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, ये नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब मुझे बताओ किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दिए तो वो नंबर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि
जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर ए जीरो हो गया तो ये सॉल्व हो सकता क्या? नहीं। तो अगर ये सॉल्व करना है तो ए की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए। तो क्या पूछा है यहाँ पे? डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज नॉट जीरो। नॉट जीरो मतलब इज नॉट अ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, जीरो मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं रहा तो ही डिफाइन हो सकता है। सी ऑप्शन, ए इज नॉट अ इम्पॉसिबल इवेंट, ए इज नॉट अ जीरो, ए इज नॉट अ इम्पॉसिबल इवेंट। इज डिफाइंड ओनली व्हेन, अब ये तुम ट्राई करो, ए गिवन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अपने को क्या चाहिए? ये जीरो नहीं चाहिए। ये जीरो कब होगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी जीरो, कब होगा? तो ये इसको उधर भेजो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन है, वन है मतलब श्योर इवेंट है। अगर बी श्योर इवेंट हुआ, बी अगर श्योर इवेंट हुआ तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हुआ तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब बी श्योर इवेंट नहीं चाहिए। बी इज नॉट अ श्योर इवेंट। ए फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज ए प्लस बी ओनली व्हेन। अब जैसे ये ए है, ये बी है, तो जनरली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B बराबर। तो ये क्या बोला है? ये दोनों सेम हो, ये माइनस मत करो। अगर इन दोनों का यूनियन करूं तो A प्लस बी माइनस, इनमें इंटरसेक्शन है ही नहीं तो जीरो। तो इंटरसेक्शन जीरो रहा तो माइनस मत करो, जीरो माइनस कर से क्या ही होगा? तो मतलब अगर ये दोनों अलग अलग है तो इंटरसेक्शन जीरो होगा, और इंटरसेक्शन जीरो होगा तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि ये जीरो है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो कब होगा? जब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों में कॉमन एरिया कब नहीं रहता? जब वो एक्सक्लूसिव होता है। तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट, ये कौन से इवेंट है? एक्सक्लूसिव, दोनों में कॉमन एरिया नहीं है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा तो ही ये पॉसिबल है। 28, addition theorem of probability states that for any two events A and B, अभी तो देखा एडिशन थ्योरम, ए यूनियन बी क्या है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तुमने सेट्स थ्योरी में भी पढ़ा होगा, सो नॉट टू वरी। सी फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ओके, ए एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए बी, ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इन दोनों से बड़ा हो सकता क्या? नहीं, इंटरसेक्शन इन दोनों का कॉमन एरिया, कॉमन एरिया कैन नॉट बी द बिगर देन यू। ठीक है, तो ये कॉमन एरिया इन दोनों से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली कॉमन एरिया बड़ा है, ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए। कॉमन एरिया कैन नॉट बी बिगर, तो बी एंड डी तो कट हो गए। अब एक ही सवाल है, ये तो बड़े रहेंगे ए एंड बी, पर इक्वल टू रह सकते क्या? यस, कब? यही ए है और यही इवेंट बी है, दोनों सेम है इवेंट, बोलने का तरीका अलग है। मैंने पोहा खाया, मैं खा के आया, पोहा खा के आया ए इवेंट, में खा के आया बी इवेंट, दोनों सेम है क्योंकि मैं पोहा खा के आया। तो दोनों के दोनों सेम इवेंट है, तो इसकी वजह से दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल भी सेम आएगा, तो ये इंटरसेक्शन भी सेम हो सकता है। तो इसके वजह से सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है तो उसको लगा तो तुम ए स्क्वायर रट्टा रिक्वायर्ड कर सकते हो।
30 फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट्स के लिए ए एंड बी के लिए ए माइनस बी पूछा है। ये नॉमेनक्लेचर है, ए माइनस बी बोलने का तरीका है। ए में से बी माइनस कर दिया तो जो कॉमन एरिया वही माइनस होगा, तो बचेगा कौन सा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है उसको ए माइनस बी बोलते, ए माइनस बी। कैसे आया, पूरे ए में से, पूरे ए में से ये वाला एरिया माइनस करो, ये वाला एरिया कौन सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस करो तो हाईलाइट एरिया बच जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी इज ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी बन जाएगा। ओके सो क्या करते, सेशन थोड़े से बड़े बड़े हो रहे हैं तो मैं इसको कट करने के लिए पार्ट 1 में कर रहा हूँ, पार्ट 2 अपन अगले सेशन में करेंगे। तो दैट्स इट, इसका अगला सेशन भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ऐसे ही रहेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा पढ़ के आ गए तो तुमको और भी समझ में आ जाएगा, जैसे जो रिलेवेंट है जितना ज़रूरी है मैं तो बता ही रहा हूँ साइड बाय साइड, चलेगा। अभी के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर।